बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस भी आत्मज्ञान पा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई अद्भुत कहानियों से परिचित कराएंगे। ये कहानियां आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों को बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बातें बताई। अगर आप भी उन कहानियों को सुनकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की इन कहानियों से आप जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जान सकते हैं, जैसे जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चलिए बिना समय गंवाए बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चलें। एक बार की बात है, गौतम बुद्धा अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था तो वो अपने साथ पहले ही खाने पीने की सभी चीजें लेकर चले। सफर के दौरान उनके एक गांव मिला जो कि पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ सिर्फ झोपड़ियां और सूखे खेत ही थे। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता कि वहां के सभी लोग पानी की कमी के चलते अपना सब कुछ छोड़कर वहां से कहीं और चले गए हैं। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदा था। बुद्ध के शिष्यों ने जब उस कुएं में झांका तो वो भी खाली था। उस कुएं में सिवाय धूल के और कुछ नहीं था। अंधेरा भी होने का था तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजारने को कहा। अगले दिन सुबह वो सभी गांव से निकलने लगे। वो लोग जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे खुदे हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां हर थोड़ा दूरी पर वैसे ही सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। गौतम बुद्ध भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोले नहीं। उनके शिष्यों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर यहां इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हुए हैं? ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? अपने मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने अंततः गौतम बुद्ध से वहां बने गड्ढों के बारे में पूछ ही लिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, इस गांव की परिस्थिति देखकर पता चलता है कि इस गांव में कुछ समय पहले पानी सूख गया होगा और पानी की तलाश में ही यहां इतने सारे गड्ढे खोदे गए हैं। जिन लोगों ने ये गड्ढे खोदे उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन किसी ने भी धैर्य नहीं दिखाया। अगर उन लोगों ने धैर्य के साथ सिर्फ एक या दो जगह पर गहराई तक खोदा होता तो उन लोगों को पानी मिल जाता। लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खोदने लग गए। इस तरह उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी होती, बल्कि कई बार धैर्य रखकर उस काम को करते रहना होता है। जब मेहनत से सफलता नहीं मिलती तो धैर्य काम आता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वो सफलता भी पाता है। असफल होने पर बार बार अपने कार्यों को बदलते रहना हमें सफलता से और दूर कर देता है। इसलिए किसी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते तो थोड़ा धैर्य रखें। अगर आपका काम और लक्ष्य सही होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी से आप ये बात तो जान ही गए होंगे कि सफल होने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना कितना जरूरी है। जिस तरह बगुला मछली की तलाश में धैर्य के साथ खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी मेहनत और धैर्य के साथ अपने काम करते रहना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को सफल होने में समय लगता है और उस समय काम आता है हमारा धैर्य। इसलिए किसी भी काम को यह सोचकर शुरू ना करें कि आपको सब कुछ जल्दी से मिल जाएगा। धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज गौतम बुद्ध की एक और कहानी के जरिए आप समझेंगे कि जीवन में हमें किस तरह की सोच के साथ जीना चाहिए ताकि हम खुद को परेशानियों से दूर रख सकें और बिना सर पैर के वाद विवाद में ना पड़ सकें। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी को शेयर जरूर करें। एक बड़े ब्राह्मण विद्वान मौलुंकपुत्र एक दिन अपने 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आए। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उसे उनके उत्तर चाहिए थे। बुद्ध ने एक शर्त रखी, 1 वर्ष तक मौन रहकर तभी वह उत्तर देंगे। मौलुंकपुत्र के मन में संदेह था। 1 साल तक मौन रहना कठिन हो सकता था और क्या पता उत्तर सही हो या नहीं। उसका एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र हंसते हुए बोला, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये धोखेबाज हैं। मैं भी इनके पास प्रश्न लेकर आया था, इन्होंने मुझे कहा था 1 साल मौन रहो और ध्यान करो। उसके बाद मेरे मन से सवाल चला गया और इन्होंने मुझे कभी उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने समझाया, मैं अपने वचन पर खड़ा रहूंगा। अगर तुम पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा, अगर तुम पूछते ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं। 1 वर्ष बीता। मौलुंकपुत्र ने ध्यान में पूरी तरह से खो दिया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई
और उसके मन के प्रश्न भी समाप्त हो गए। उसका वर्ष का इंतजार खत्म हो गया। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारे वर्ष का आखिरी दिन है। आज ही को 1 साल पहले तुम यहां आए थे और मैंने तुम्हें उत्तर देने का वचन दिया था। अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। मौलुंग पुत्र हंसने लगे और उन्होंने कहा, तुमने मुझे भी धोखा दिया। वह सारे पुत्र सच कह रहा था। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा है। मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने समझाया, प्रश्न के अभाव में समस्याओं का अस्तित्व नहीं होता। समस्याएं हमारे मन से होती हैं, हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। जब हमारे मन के सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं, तब हम सच्चे मौन में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि मन की अवस्था तब होती है जब प्रश्न नहीं रहते और उत्तर समाप्त होते हैं। मन के प्रश्न रहित स्थिति ही सबसे उत्तम होती है, जब आपके मन के उत्तरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान का मकसद होता है प्रश्नों को दूर करना। जब आपके मन की बातचीत रुक जाती है, तो आपका मन एक निरंतर मौन की अवस्था में पहुंचता है और उस मौन में सभी उत्तर छिपे होते हैं। यदि आपके मन के प्रश्न गायब हो जाते हैं, तो समस्याओं का कोई आवश्यकता नहीं होती। सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं और कोई समस्या बची नहीं रहती। इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हमें अपने मन की शांति और मौन का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी सुनने को मिल सके।